Good morning students, myself Jati Maurya. Today we will learn about interrogative sentences in indirect speech. As we have teach you assertive sentences, today we shall teach you interrogative sentences. The common rules of interrogative sentences are: first, reporting verb says to is converted into asks. Say or say to is converted into ask, and said or said to is converted into ask. मतलब कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो सेज होती है या सेज टू होती है तो उसकी जगह पर आस्क का यूज करते हैं, और से टू को आस्क में एंड सेड आर से टू को आस्क में चेंज कर दिया जाता है। दूसरा, कंजंक्शन इफ आर वेदर इज यूज्ड इन यस और नो टाइप सेंटेंसेस। मतलब यदि सेंटेंस यस और नो टाइप का होता है तो कंजंक्शन इफ या तो वेदर का यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि यस और नो टाइप सेंटेंस, द सेंटेंसेस दैट स्टार्ट विद एनी ऑक्सिलरी वर्ब्स, or you can say the sentences that can be answered either yes or no, they are called interrogative sentences. तो अगर सेंटेंस yes or no टाइप का होता है तो कंजंक्शन या तो if का यूज होगा या तो whether का यूज होगा। थर्ड, नो कंजंक्शंस आर यूज्ड इन WS टाइप सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस अगर WS टाइप का होता है तो उसमें किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। WS टाइप मतलब जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस में होते हैं that cannot be answered in yes or no. Meaning to say you have to answer these type of questions. कहने का मतलब कि जो WS टाइप के सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस का आंसर यस या नो नहीं होता, बल्कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब कुछ न कुछ देना पड़ता है। WS टाइप जैसे सेंटेंसेस होते हैं व्हाट, जो सेंटेंस व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच, हाउ मच इन सब से शुरू होते हैं वो सब WS टाइप होते हैं। और फोर्थ है टेंसेस प्रोनाउंस आर चेंज्ड as we have changed in assertive sentences। कहने का मतलब है कि टेंसेस और प्रोनाउंस उसी तरह से चेंज होते हैं जिस तरह से हमने assertive sentences में चेंज किए थे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू object of reporting verb, and third person pronouns are not changed। यानी कि जिस तरह से हमने चेंज किया था assertive sentences में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता है। टेंसेस की बात करते हैं तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है या तो सेड या सेड टू होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर वो प्रेजेंट टेंस में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है या फ्यूचर टेंस में होती है तो उसके टेंस में चेंज नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल he said to me, why did you
It is an interrogative sentence. He said to me, why did you come late today? You have to change this interrogative sentence into indirect speech. According to said to is converted into asked. बताया गया है कि said होता है, said to होता है तो asked हो जाता है। तो यहाँ पे you have to change said to into asked. He asked me. This is called reported speech. Now you have to see reported speech किस टेंस में है। आपको ये देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है वो किस टाइप का। पहले तो आपको देखना है कि वो यस और नो टाइप का या डब्ल्यू टाइप का। तो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑल द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दैट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, वेयर, हुज, whom इन सब से शुरू होते हैं, वे सब होते हैं डब्ल्यू टाइप। और बताया गया है कि जब डब्ल्यू टाइप का सेंटेंस होता है तो उसमें किसी कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को कंजंक्शन बना दिया जाता है। यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाई। यू चेंज करेंगे, हियर यू इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड, यानी यू को चेंज करना होगा ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग। यू सब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड कम लेट टुडे इज कन्वर्टेड इनटू दैट डे। So he said to me, why did you come late today? In that बनेगा he asked me why I had come late that day. Let us see second example. She said to them, do you know Mr. Sharma? Reporting verb, I have told you reporting verb said to is converted into asked. She asked them. Here reported speech. It is an interrogative sentence. But which type? It is yes or no type. बताया गया कि सेंटेंस अब दो टाइप यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, yes or no टाइप और WS टाइप। तो अगर सेंटेंस yes or no टाइप होता है उसमें कंजंक्शन इफ का यूज करते हैं। यहाँ पे डू मतलब है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो उसमें कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं। सी आस्क्ड देम इफ कंजंक्शन लगाएंगे, उसके बाद इसका जो यू सब्जेक्ट है सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यू कन्वर्ट होगा देम के अनुसार। यू सब्जेक्ट है, देम का सब्जेक्ट होता है दे, यहाँ सब्जेक्टिव केस में जाएगा दे। इफ दे सेंटेंस में डू या डस होता है
तो उसे हटा करके वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा न्यू। He asked them if they knew Mr. Sharma. He said, are you not going to play today? इसका होगा he said, बताइए रिपोर्टिंग वर्ब सेट होती है, सेट टू होता है, उसके लिए हो जाता है asked. He asked, are you not going to play today? This is a yes or no type sentence, and in yes or no type sentences we use conjunction if. So he asked if. Now we change the pronoun you. You second person pronoun, and according to second person pronouns are changed according to object of reporting verb. But here in this sentence, object is not given. So we have to take object, me, or it, or them according to sentence. मतलब क्या है कि अगर प्रोनाउन यू दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम मी, हिम, दैट, हर कोई भी एक ऑब्जेक्टिव केस मान लेते हैं और उसके अनुसार उसको चेंज करते हैं। जैसे यू दिया है, यू को हम अगर यहाँ ऑब्जेक्ट मी मान करके चेंज करेंगे हो जाएगा आई। इफ आई कैसे चेंज करेंगे? इज एम आई इज कन्वर्टेड इनटू वाज एवर। ही आस्क्ड if I was not going to play that day, the teacher said have you finished your work? Next sentence is, the teacher said, have you finished your work? Here in this sentence, reporting verb said is given, but the object is not given. And according to said, said to is converted into asked. So the teacher said is converted into asked. The teacher asked, have you finished your work? This is yes or no type sentence. And in yes or no type sentences we use conjunction if. Then we use here if. The teacher asked if. Now we have to change the pronoun you. You second person pronoun change होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अभी मैंने बताया कि अगर प्रोनाउन यू या योर दिया हो लेकिन उसका ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऑब्जेक्ट को हम या तो मी मान देते हैं या तो ही मान करके कन्वर्ट कर देते हैं। अगर यहाँ होगा द टीचर आस्क्ड, अगर यहाँ दिया होता है टीचर आस्क्ड हिम तो यू चेंज हो जाता है, हिम के साथ यहाँ हो जाएगा ही। अगर है आप ही मानोगे तो यहाँ हो जाएगा आई। इफ ही हैव एंड हैज चेंज हो जाते हैं हैड। इफ आई हैड फिनिश्ड, इफ ही हैड फिनिश्ड, यह सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग, तो हिम का पॉजिटिव केस हो जाएगा हिज। इफ हिज वर्क,
तो नीड नॉट बनेगा द टीचर आस्क्ड इफ ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। Next sentence, she said to her friend, why are you not attending your classes? Here, आवश्यक आपको क्या करना है? said to, जो रिपोर्टिंग वर्ब है बताया गया said to चेंज हो जाता है asked। यहाँ हो जाएगा she asked her friend। Why are you not attending your classes? यहाँ से जो सेंटेंस दिया हुआ है ये किस टाइप का है? ये WH टाइप का है। और WH टाइप वाले बताया गया है कि अगर सेंटेंस WH टाइप होता है तो उसमें कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड दिया होता है उसी को कंजंक्शन बना देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड why, इसी को हम कंजंक्शन बना देंगे। why कंजंक्शन बनाएंगे क्या वाला? क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो है यू, इसको चेंज करेंगे, यू चेंज हो जाएगा हर फ्रेंड के अनुसार, यहाँ हो जाएगा सी। वाई सी इसे हमारे कन्वर्ट कर देंगे पास्ट टेंस में, हो जाएगा वाज या वर। सी के साथ वाज, वाई सी वाज नॉट अटेंडिंग, यह चेंज होगा हर फ्रेंड के साथ, हर हो जाएगा हर क्लासेस। सेंटेंस बनेगा इंडायरेक्टली, सी आस्क्ड हर फ्रेंड व्हाई शी वाज नॉट अटेंडिंग हर क्लासेस। द बॉय सेड, द बॉय सेज टू हर The boy says to her mother, where does father go to office? Here, reporting verb in says to। पता है कि says to को हम कन्वर्ट कर देते हैं asks। यहाँ हो जाएगा the boy asks her mother, sorry his mother। The boy asks his mother। Here, reported speech जो दिया हुआ है, this is WH टाइप। बताया गया कि सेंटेंस अगर WH टाइप का होता है, कहने का मतलब ये रिपोर्टिंग स्पीच जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। Here, क्वेश्चन वर्ड is where, then we do not use any conjunction। तो क्या बताया गया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो उसमें कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, इसी को हम कंजंक्शन बना देंगे। यहाँ हो जाएगा व्हेन। द बॉय आस्क्स हिज मदर व्हेन डज, सॉरी व्हेन। उसके बाद पहले हम करेंगे जो नाउन है व्हेन फादर,
goes to office. So students, we have teach you 8 types speech of interrogative sentences, जिसमें कॉमन रूल्स आपको बताए गए हैं कि if reporting verb says to or say is given, then we use ask. Say to is converted into ask and said to is converted into ask. यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर से होती है या तो सेज होती है तो उसके स्थान पर आस्क या आस्क का यूज करते हैं, और सेड या सेड टू होती है उसकी जगह पर आस्क का यूज करते हैं। दूसरी बात है कि अगर सेंटेंस इफ और नो टाइप का होता है, अर्थात कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर वो किसी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसमें कंजंक्शन इफ का यूज करते हैं, और अगर वो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, अर्थात अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है तो उसमें कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड दिया होता है उसी को हम कंजंक्शन बना देते हैं। बाकी टेंसेज प्रोनाउंस को उसी तरह से चेंज करते हैं जैसे हमने असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज किया था। तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल थे, और उसको चेंज करने के लिए जो नियम और थे उसको एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको बताया है। बाकी जो एक्सरसाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की आपके बुक्स में प्रोवाइड कराई गई, आपके बुक में दी गई है, उसी एक्सरसाइज को आपको फेयर कॉपी में करना होगा, और उन कॉपीज को आपको बुक में सबमिट करना होगा। ओके, तो समझ में आया बच्चों? क्या करना है आपको? इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा? जो कंजंक्शन होगा उसमें इफ या वेदर का यूज तभी करेंगे जब वो यस और नो टाइप का होगा, और अगर डबल टाइप का होगा तो उसमें कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना देते हैं। और प्रोनाउन चेंज करने की बात होती है तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं यानी आई, माई, वी, आवर, अस, उसे सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर को आप के साथ चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको समझाए, इसके रूल्स बताए। बाकी एक्सरसाइजेज जो आपकी बुक में दी गई है वही एक्सरसाइजेज आपको